brought to you by ITIL। चर्चा में तो अभी लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग है, लेकिन हम जिस गैंगस्टर की कहानी सुनाने वाले हैं वो बिल्कुल फिल्मी गैंगस्टर की तरह है। और पुलिस ने इस गैंगस्टर को पकड़ा भी वहां से जहां से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर लॉरेंस बंद है। बड़ी बड़ी मूछें, विशालकाय शरीर, उस पर ठेठ अंदाज वाला कुर्ता पैजामा, हथियारों के नाम पर वही देसी अंदाज वाले हथियार जैसे लाठी, डंडे, तलवार, रस्सी और कुछ बंदूक। लॉरेंस के ज़माने में ठेठ देसी अंदाज वाले इस गैंगस्टर का नाम है भीमा दुला ओडेद्रा। जैसा नाम वैसी कदकाठी। ये गैंगस्टर है कौन और अब अचानक से क्राइम की दुनिया में इनका नाम क्यों लिया जा रहा है, सब बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के जो साबरमती जेल में बंद है, वहां से करीब 400 किलोमीटर पोरबंदर में गैंगस्टर भीमा दुला ओडेद्रा को पुलिस ने पकड़ा है। पोरबंदर पुलिस ने गैंगस्टर भीमा दुला ओडेद्रा सहित 3 लोगों को करीब 70 से ज्यादा हथियारों और 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। भीमा दुला का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ करीब 50 केस दर्ज है, जिसमें हत्या, मारपीट, खनिज चोरी, आर्म्स एक्ट, टाडा, जमीन पर कब्जा करना और लोगों को प्रताड़ित करने जैसे अपराध शामिल हैं। भीमा दुला ओडेद्रा का एक समय पोरबंदर में राज चलता था। वही पोरबंदर जिसकी धरती महात्मा गांधी के समय अपनी अहिंसा की मिसाल के लिए दुनिया भर में अलग मुकाम रखती थी, लेकिन फिर घुमा समय का पहिया और पोरबंदर की अहिंसा वाली धरती जुर्म के रंग में रंगने लगी और बन गया गैंग्स ऑफ पोरबंदर। गैंग्स ऑफ पोरबंदर में भीमा दुला ओडेद्रा की एंट्री कैसे हुई, अब उसे समझते हैं। भीमा दुला ओडेद्रा अपने समय एकदम चकाचक सफेद रंग का कुर्ता पहनता था, अपने कमर से 3 फुट लंबी तलवार लटकाए रखता था, सर पर पगड़ी बांधता और चाल ऐसी थी कि आने वाले अपराध की आहट पहले ही हो जाए। भीमा दुला ओडेद्रा ने जब गैंग्स ऑफ पोरबंदर में एंट्री मारी तो ट्रांसपोर्ट से लेकर खनन तक हर धंधे में खूब मुनाफा कमाने लगा। भीमा दुला ओडेद्रा का एक समय ऐसा रसूख हो गया था कि वो पोरबंदर की जडेजा फैमिली को अपराध की दुनिया में टक्कर देने लगा था। भीमा दुला की कुंडली समझने के लिए इस कहानी में कुछ और किरदारों की कहानी में एंट्री करानी होगी। 60 का दशक था। पोरबंदर में सरमन मुंजा जडेजा के गैंग का राज चलता था। धीरे धीरे सरमन मुंजा जडेजा को टक्कर देने के लिए कुछ छिटपुट गैंग भी बने, लेकिन वो क्राइम की दुनिया में वो जगह नहीं बना पाए। उसके बाद सरमन मुंजा जडेजा की हत्या के बाद गैंग्स ऑफ पोरबंदर में एंट्री हुई संतोखबेन जडेजा की। संतोखबेन जडेजा सरमन मुंडा जडेजा की पत्नी थी और उनकी हत्या के बाद देखते देखते ऐसी लेडी बनी जिन पर बाद में बॉलीवुड फिल्म गॉड मदर बनी। संतोखबेन के गिरोह में 100 से ज्यादा कुख्यात अपराधी थे, जिन पर करीब 525 केस दर्ज थे। पोरबंदर की खनिज से मिलने वाले लाभ पर अब बाकी लोगों की नजर भी पड़ने लगी। इस बीच 1995 में गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी। सीएम बने केशुभाई पटेल। 1996 तक संतोखबेन का खौफ कायम रहा, लेकिन इसी साल दर्ज हुए हत्या के मुकदमे में संतोखबेन को 16 महीने की जेल पर भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद वो राजकोट चली गई। संतोखबेन कुटियाना सीट पर 1990 से 1995 तक विधायक रही। अब कहानी में एंट्री होती है भीमा दुला ओडेद्रा की। बीजेपी ने इस सीट से भीमा दुला ओडेद्रा के भाई करसन दुला ओडेद्रा को टिकट दिया। कुटियाना सीट पर 1998 से 2008 तक दुला के भाई का कब्जा रहा। आरोप लगते हैं कि जैसे ही भीमा दुला ओडेद्रा ने देखा कि उसके भाई का राजनीतिक रसूख बढ़ रहा है, वैसे ही उसने इसको हथियार बनाकर अपराध की दुनिया में अपनी गतिविधियां तेज कर दी। जिस धंधे पर पहले जडेजा फैमिली का कब्जा था, उसी धंधे पर धीरे धीरे कर भीमा दुला ओडेद्रा अपना कब्जा कर वसूली करने लगा। पोरबंदर की अपराध की दुनिया में 90 के दशक में भीमा दुला ओडेद्रा की तूती बोलने लगी थी, लेकिन फिर समय का पहिया घुमा और भीमा दुला ओडेद्रा की किस्मत गर्त में जाने लगी। 2004 में भीमा दुला ओडेद्रा पर आरोप लगा कि उसने अपने बहनोई के साथ मिलकर इस्माइल टीटी और उसके बेटे की हत्या कर दी। 2004 में हुई इस हत्या का फैसला 13 साल बाद गुजरात हाई कोर्ट में आया और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस बीच 2005 में भीमा दुला ने मुलू मोडवाडिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो अर्जुन मोडवाडिया का कट्टर समर्थक माना जाता था, जिसके बाद उसे वांछित घोषित कर दिया गया। इसके बाद भीमा दुला ने आत्मसमर्पण कर दिया और सालों तक जेल में रहा। बाद में जमानत पर भीमा दुला ओडेद्रा बाहर आ गया। अभी कुछ दिन पहले पोरबंदर के पास बोरिचा गांव में मारपीट की घटना हुई, जिसमें भीमा दुला का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस भीमा दुला ओडेद्रा के पीछे थी। 18 अक्टूबर को पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। भीमा दुला ओडेद्रा के साथ उसके 3 साथियों को दबोच लिया। पुलिस ने बोरिचा गांव में भीमा दुला के फार्म हाउस पर छापा मारा था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में हथियार, विदेशी शराब
और नकदी मिली है। पोरबंदर पुलिस की 18 अक्टूबर की कार्रवाई के बाद एक बार फिर गैंग्स ऑफ पोरबंदर के इस गैंगस्टर का नाम लोगों के जहन में उस तस्वीर को ताज़ा कर रहा है जो लोगों ने 90 के दशक में देखी थी। खैर, इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।